राजधानी रायपुर से खबर। कांग्रेस प्रत्याशी फूलो देवी नेताम रवाना हो गए हैं। 10:30 बजे तक वो विधानसभा पहुंच सकती हैं। नामांकन भरने की आज आखिरी तारीख है। तो कांग्रेस प्रत्याशी फूलो देवी नेताम, जो कि जिनका ये दूसरा कार्यकाल होगा राज्यसभा सांसद के तौर पर, 10:30 बजे तक वो पहुंच सकती हैं विधानसभा नामांकन दाखिल करने के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, कांग्रेस प्रत्याशी फूलो देवी राज्यसभा सांसद, जो कि दूसरा उनका कार्यकाल होगा, अब फिलहाल और क्या जानकारी, अभी वो विधानसभा के लिए रवाना हुई हैं? देखिए, फूलो देवी नेताम विधानसभा मौजूद है। उनके साथ पार्टी जो विधायक हैं वो मौजूद है और फूलो देवी नेताम जो है थोड़ी ही देर में ही नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में है और थोड़ी ही देर में नामांकन दाखिल करने के लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके कक्ष में दाखिल करें। तो फूलो देवी नेताम के जो तमाम जो विधायक है उनके साथ में अभी मुलाकात कर रही हूँ और इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर के वो कमरे में जाएंगे। ये तस्वीरें भी हम सीधी तस्वीरें किस तरह से फूलो देवी नेताम यहाँ पे और थोड़ी देर में वो नॉमिनेशन फाइल करने अब जाने वाले हैं। ये विधायक हैं डॉक्टर चरणदास महंत और मैं, हाँ वो ठीक रहेगा। बस एक ही सवाल मैं पूछ लूंगा, एक ही सवाल। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी और पहले जिम्मेदारी आप निभा चुकी और फिर से ये जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या कहेंगी इस पे? बस ये मुझे विश्वास करके जो फिर से दोबारा जिम्मेदारी दी है, मैं हाईकमान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय खड़गे साहब जी को, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को, श्री राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, आदरणीय हमारे सचिन पायलट जी को, रेणु गोपाल साहब को और प्रदेश के हमारे शीर्ष नेता आदरणीय चरणदास महंत जी, आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय हमारे दीपक बैद जी, टी.एस. सिंहदेव जी को हमेशा उनका मार्गदर्शन में मैंने काम किया है। हमेशा मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद रहा है। उसी तरह एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने हमेशा काम करूंगी और जिस तरह से करते आई हूं आगे भी ऐसी करते रहूंगी। जब भी मौका मिला है सदन में, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के प्रगति के लिए मैंने सदन में अपनी आवाज रखा है। आगे भी इसी तरह समय मिलेगा तो हम काम करते जाएंगे। ठीक है, मैंने एक ही सवाल का कमिटमेंट किया था, एक ही पूछा आपसे, अब बाद में आपसे बात करेंगे। तो अब नॉमिनेशन फाइल करिए। तो ये फूलो देवी नेताम और अब नामांकन दाखिल करने के लिए वो निकल रही हैं और अब नामांकन दाखिल थोड़ी देर में वो करेंगी। तो ये तस्वीरें जो है वो आपको दिखा रहे थे और एक्सक्लूसिव जी मध्य प्रदेश जो है वो बातचीत सुनवा रहा था फूलो देवी नेताम का। और डॉक्टर चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष है वो यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम विधायक, महिला विधायक मौजूद हैं और अब से थोड़ी ही देर में वो नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंच के पहले पुष्पार्पण करेंगी और उसके बाद वो नामांकन दाखिल करने विधानसभा आएंगी। तो ये तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों को दिखा रहा है विधानसभा से। ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे क्योंकि आगे बढ़ रही हैं फूलो देवी नेताम और नामांकन के लिए निकल रही हैं। तस्वीरें राजधानी रायपुर से हम दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी सत्या मौजूद हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब दोनों ही पार्टियों की ओर से महिला प्रत्याशी हैं। हालांकि लक्ष्मी और जी सत्या जी देखिए, बहुत खास ये है कि फूलो देवी नेताम राज्यसभा की सदस्य हैं अभी और उनका कार्यकाल 9 अप्रैल को पूरा हो रहा है। मतलब कांग्रेस पार्टी ने फिर से फूलो देवी नेताम पे भरोसा जताया है और ये बहुत दिलचस्प इस लिहाज से है क्योंकि कई सारे दावेदार कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रहे थे, नजर आ रहे थे, जिसमें टी.एस. सिंहदेव पूर्व मुख्यमंत्री और इसके अलावा दीपक बैज, मोहन मरकाम, खुद भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका भी नाम। तो ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। नामांकन के लिए फूलो देवी नेताम निकल चुकी हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये पोस्ट की हम आपको दिखा रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनके कमरे में दाखिल हो रही हैं फूलो देवी नेताम, और एक्सक्लूसिव जानकारी भी, तस्वीरें भी ये जी मत पर हो चुकी है और अब वो नॉमिनेशन फाइल करने की अपनी प्रक्रिया जो है वो पूरी करेंगे। ये रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के कमरे की जो है उसकी भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्योंकि इस बात का अनुमान है कि हो सकता है थोड़ी देर में जो है वो ये कमरा बंद कर दिया। हम देखिए उसी तरह से जैसे मैं बता रहा था, क्योंकि भीतर जो नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया है उसे गोपनीय रखा जाता है कमोबेश। तो ये जो है कमरा बंद कर दिया गया है और अब से थोड़ी देर बाद जब नॉमिनेशन फाइल करके निकलेंगे तो फिर से हम उनसे बात करेंगे। लेकिन अभी जो फूलो देवी नेताम है वो रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में दाखिल हो गई है। उनके साथ डॉक्टर चरणदास मान जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो मौजूद हैं, और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी की तमाम महिला विधायक हैं और साथ साथ कुछ सीनियर विधायक भी मौजूद हैं। तो अब से थोड़ी देर में फूलो देवी नेताम जो राज्यसभा के सदस्य वर्तमान कांग्रेस पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि नॉमिनेशन फाइल करने के बाद वो विधानसभा के जो विधायक हैं तमाम कांग्रेस पार्टी के, वो उनकी सहमति के बाद वो अब फिर से राज्यसभा जाने वाली हैं। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से दोनों तरफ पूरी संभावना नहीं, मतलब कि यही राज्यसभा जाएंगे, इससे अभिकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दूसरा कैंडिडेट दूसरे सीट के लिए उतारे ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही। तो इन दोनों का राज्यसभा जाना तय है। अब से थोड़ी देर बाद भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है लक्ष्मी वर्मा वो भी विधानसभा पहुंचेंगे। फिलहाल जो तस्वीर है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव दिखा रहा था कि रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में अभी दाखिल है, के कमरे में विधायक है, अपना नॉमिनेशन भरने की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर रही है। ठीक, नजर बनाए रखिएगा सत्या। तो फिलहाल कुछ देर बाद और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कोई तीसरा उम्मीदवार नहीं है, इसीलिए दोनों ही प्रत्याशियों का रास्ता एकदम साफ है। सत्यप्रकाश, और जैसा कि आप लगातार हमें बता ही रहे हैं कि लक्ष्मी वर्मा एक नई प्रत्याशी हैं और अभी मौजूदा राज्यसभा सांसद दिखा रहे हैं। नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अच्छा। देखिए, नामांकन फाइल करने की प्रक्रिया वो बातचीत करेंगे। नामांकन आपने दाखिल कर लिया 11 बजे के बाद शुभ मुहूर्त में आप करेंगे। शुभ मुहूर्त में अभी एक फॉर्मेलिटी पूरा किया नहीं, अभी तो हम ऐसे ही मिलने गए थे। इसके बाद 11 बजे इशू होगा, फिर उसके बाद फॉर्म डालेंगे भर के। लगभग 11:15 बजे। तो अभी उन्होंने मुलाकात किया है जाके विधान सभा में जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनसे, और जो शुभ मुहूर्त है 11 बज के कुछ मिनट बता रही हैं, उस वक्त में फिर फॉर्म के साथ ये विधानसभा में जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके कमरे में जाएंगी, तमाम विधायक जाएंगे और उस समय ये वहां पे फॉर्म जमा करेंगे। मतलब औपचारिक तौर पे एक जो मुलाकात रिटर्निंग ऑफिसर से मुलाकात करके जो औपचारिकता है वो पूरी कर ली गई है, और जो फॉर्म जमा करने का शुभ मुहूर्त में जो होता है उस शुभ मुहूर्त वाला समय 11 बजे के बाद है। तो उस वक्त फिर जाएंगी ये और वहां पे फॉर्म जमा कर देंगी और औपचारिकता पूरी कर लेंगी। ठीक सत्या, 11 बजे के बाद और तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाएंगे, और क्योंकि ये बहुत खास समीकरण बनने जा रहा है लक्ष्मी वर्मा और फूलो देवी नेताम, क्योंकि अगर हम लक्ष्मी वर्मा की बात करें तो फ्रेश कैंडिडेट हैं, और फूलो देवी नेताम की बात करें तो उनका दूसरा राज्यसभा कार्यकाल होगा, मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं, और लक्ष्मी वर्मा बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। फूलो देवी नेताम बस्तर से आती हैं, तो एक ओबीसी वर्ग से, लक्ष्मी वर्मा की बात करें तो ओबीसी वर्ग से आती हैं, फूलो देवी नेताम जो कि आदिवासी वर्ग से आती हैं, और एक खास समीकरण बनने जा रहा है। छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों पर उम्मीदवार तय हुए हैं, एक उम्मीदवार दोनों तरफ से, और दोनों के रास्ते साफ हैं। बीजेपी के उम्मीदवार हैं लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस से हैं फूलो देवी नेताम, जो कि अभी मौजूदा राज्यसभा सांसद भी हैं। दोनों महिला उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना एकदम तय है, क्योंकि कोई तीसरा प्रत्याशी नहीं है, कोई तीसरा उम्मीदवार नहीं है, इसीलिए वोटिंग नहीं होगी। तो ये बेहद खास समीकरण बनने जा रहा है।
महिला प्रत्याशी दोनों ही पार्टियों ने उतारा है। पहली बार ऐसा हुआ है। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से 3 महिला सांसद होंगी। बीजेपी के 2 और कांग्रेस के 3 सांसद रहेंगे। फूलोदेवी नेताम का ये दूसरा राज्यसभा कार्यकाल होने जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं तस्वीरों के साथ ही। तो ये एक बार फिर से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे देते हैं। बीजेपी से लक्ष्मी वर्मा उम्मीदवार हैं। कांग्रेस से फूलोदेवी नेताम। छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों पर उम्मीदवार तय हुए हैं। बीजेपी से लक्ष्मी वर्मा हैं और कांग्रेस से फूलोदेवी नेताम। और तो दोनों महिला उम्मीदवार जो कि मैदान में हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्टियों की ओर से दोनों महिला उम्मीदवार उतारी हैं। और फिलहाल आपको ये भी जानकारी देते हैं कि राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से 3 महिला सांसद होंगी अब। और ये दूसरा कार्यकाल फूलोदेवी नेताम का होने जा रहा है, जबकि लक्ष्मी वर्मा का पहला कार्य, वो फ्रेश कैंडिडेट हैं। बीजेपी की वो प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। देखिए, मानव जीवन में जो हम अगर विकास की परिभाषा देखते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता होती है, उसके बाद डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी की जब सरकार बनी तो उसके बाद से लगातार इस छत्तीसगढ़ जो है उसका विकास हुआ। और आज विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद जो हम 50% महिलाओं की बात करते हैं, उन महिलाओं के सशक्तिकरण के हिसाब से महतारी वंदन जो हमारी योजना है 1000 रुपया महिलाओं को देकर हम सशक्त करने की दिशा में काम किया है। और इस वर्ष का बजट नारी शक्ति को समर्पित है। तो उस काम में मैं पूरी तरह से, क्योंकि 50% महिलाएं हैं और देखिए हमारा संविधान है वो महिलाओं को बराबर का अधिकार देता है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम अपने अधिकार को नहीं समझ पाते हैं। तो मैं ज्यादा से ज्यादा हमारी महिला बहनें अपने राइट्स को जाने, अपने अधिकार को जाने और उनके सशक्तिकरण के लिए भी अनेक योजना सरकार ने बनाई है। उन योजना को हम निचले स्तर तक कैसे ले जाएं, ये मेरा महत्वपूर्ण काम होगा। और मुझे जो भी जनता के बीच में जो समस्या आएंगी, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रदेश के नेतृत्व के माध्यम से जो भी बातें आएंगी और जनता के माध्यम से उसको मैं अपने सदन में रखने का भरपूर प्रयास करूंगी। और ये भी मेरा प्रयास होगा कि न्याय हो लोगों को।